सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ऑनलाइन भक्त रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे। सांसेनेव कौन्तेय निष्ठ ज्ञानस्य या पराः। हरि हरि और भक्त जी प्रभु। हरि हरि। यस, और कोई भक्त? चलो। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरि बोल। ओके, और कोई? ओके, तो इसका ट्रांसलेशन: O son of Kunti, learn from me how one who has achieved this perfection can attain to the supreme perfectional stage, Brahma, the stage of highest knowledge, by acting in the way I shall now summarize. Very nice. तो भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो हमने देखा था कि प्रत्येक जो प्रयास होता है हमारा, भगवान कह रहे हैं, किसी ना किसी दोष से भरा हुआ रहता है। और जिस प्रकार आग धुएं से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार से हमारा कोई भी प्रयास, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो दोष से भरा हुआ रहता है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि जो हमारे स्वभाव से उत्पन्न हमारा कर्म है, भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए, उसको करना चाहिए, कहीं भी हम रहे। फिर भगवान ने कहा, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी है तथा अनासक्त भी है, और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो संन्यास लेने से पहले ऐसे नहीं किसी को भी बोलो उठा के कि देखो ये भौतिक संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है, आप भगवान की भक्ति करो और संन्यास ले लो। आप ऐसा नहीं कह सकते किसी को। भगवान पहले उसकी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले ही शुड बी सेल्फ कंट्रोल्ड, आत्म संयमी होना चाहिए। दूसरा, ही शुड बी डिटैच्ड, अनासक्त होना चाहिए, उसकी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और वो किसी भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता हो। जैसे हम अभी जा रहे हैं कहीं, तो हमें लग रहा है कि वहां जाऊंगा तो खाना मिलेगा कि नहीं, आजकल सर्दी है तो रजाई मिलेगी कि नहीं, कंबल होगा कि नहीं, सुबह गर्म पानी मिलेगा कि नहीं, नहाने के लिए या पीने के लिए भी गर्म पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो ये सब चीजें सोचता है ना, वो सन्यास के लायक नहीं है। सन्यास मीन्स यू शुड बी टोटली डिटैच्ड, यू शुड बी टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा,
हाँ बस मुझे जाना है, आगे जैसी भी स्थिति हो मुझे नहीं पता, बस मुझे जाते रहना, आगे बढ़ते रहना, ये सन्यास है। तो ऐसा व्यक्ति जो आत्म संयमी हो गया, जो अनासक्त हो गया, डिटैच हो गया, और जो सारे भौतिक भोगों की परवाह अब नहीं करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे रजाई दो या ना दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे अकेले रखो या किसी के साथ में रखो, उसे चाहे चारपाई पे सुलाओ चाहे नीचे जमीन में सुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सन्यास लेना चाहिए, और सन्यास लेकर के, सन्यास का अभ्यास करके कर्म फलों की से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, और जो सर्वोच्च अवस्था है उसे प्राप्त करना चाहिए। सन्यासी हमारे समाज का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है सन्यासी, सन्यास आश्रम। भले आजकल ज्यादातर लोग न तो सन्यास आश्रम को समझ पा रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं बस हम केवल कपड़ा ले लेंगे और उससे सन्यासी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन असल में जो सन्यास है वो बहुत बड़ी बात है। सन्यास, सन्यास लेना मीन्स हमारे समाज की सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन होना, ये सन्यास का मतलब है। तो इस प्रकार से सच्चे सन्यासी का अर्थ प्रभुपाद जी बताते कई जगह पे कि सच्चे सन्यासी का यही अर्थ है कि वो अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है, और हमेशा ये मानता है कि इस पे मेरा हक नहीं है, भगवान जो देंगे मैं वो खाऊंगा, भगवान जैसा रखेंगे मैं वैसा रहूंगा, एग्जैक्टली जो ऐसा मानता है, सच में मानता है। बोलने के लिए तो हम भी बोलते हैं ऐसा कि सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम उस समय भजन के में प्रभाव में खूब नाचते कूदते हैं, खेलते हैं, और उस समय मानते हैं इस बात को, लेकिन जैसी कीर्तन से बाहर निकले, क्लास से बाहर निकले, वैसे ही तुरंत हम पुराने वाले हो जाते हैं। तो इससे पहले अपनी अवस्था देखनी चाहिए, सन्यास लायक है भी कि नहीं। और सच्चा सन्यासी वही है जो कहीं भी रह सकता है, कैसे भी रह सकता है, उसको कोई परवाह नहीं, पूरी तरह से भगवान पर जो उसकी डिपेंडेंसी है, वो सच्चा सन्यासी। और आगे कह रहे हैं आज वाले श्लोक में, तो इस प्रकार से कुंती पुत्र जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो कैसा भी हो सकता है, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, और वो ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था है। उसको जब कोई प्राप्त करता है ना, तो वो क्या क्या करता है, कैसा वो रहता है, उसका मन कैसा रहता है, उसकी बुद्धि कैसी रहती है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को बताते हैं किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि वह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की अवस्था प्राप्त होती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में, इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। तो अब 49, 41, 42 और 43 ये तीनों श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो ये सिद्ध पुरुष है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था पर है, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनि विषयान् त्यक्त्वा, शब्दादीनि विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषोऽभ्युदस्य च, राग और द्वेष दोनों से मुक्त है। विविक्त सेवी लघ्वासी यतवाक्ययमानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये अपनी बुद्धि से शुद्ध होता है, धैर्य पूर्वक मन को विस्वश में करता है, इंद्रिय विषयों को त्याग करता है, राग और द्वेष से मुक्त होता है, और एकांत में वास करता है। ये व्यक्ति थोड़ा खाता है, विविक्त सेवी लघ्वासी यत काम यानस, अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, सदैव समाधि में रहता है, और पूरी तरह विरक्त रहता है। लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान योगम नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता, और सदैव समाधि में रहता है, और मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध, भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त रहता है। जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित रहता है,
वह शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज 41, 42, 43 में इन्होंने बताया है। तो इसी भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं 2.70 में, आप पूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वत् तत्त्वत् कामम यम प्रविशन्ति सर्वे सौ शांति माप्नोति न काम कामी। तो जो मनुष्य इच्छाओं के प्रभाव से विचलित नहीं होता है, और जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने से भी समुद्र शांत रहता है। पता नहीं दुनिया भर की नदियां समुद्र में जाके मिलती, और नदियां बड़ी आवाज करती, लेकिन जैसे समुद्र के पास जाती हैं शांत हो जाती। समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक नदी आए, चाहे 20 नदी आए, चाहे 10 नदी आए, समुद्र फिर भी कैसा रहता है? शांत रहता है। उसी प्रकार से वही शांति प्राप्त कर सकता है जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, वो नहीं कर सकता। तो यही हमें भी देखना है कि किस प्रकार से जो ये व्यक्ति है जो सिद्धि की सर्वश्रेष्ठ अवस्था पर है, वो किस प्रकार एक्ट करता है। ये सब क्वालिटीज हमने बताई, तो ये क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के अंदर होती। तो हमें क्या करना है? एकदम से तो हम इस अवस्था पर आ नहीं पाएंगे, अभी हम दुनिया के धंधों में फंसे हुए हैं। तो इसलिए क्या करें? धीरे 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 इस अवस्था को प्राप्त करना है जरूर। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, नौकरी अच्छी नौकरी पाने के लिए हर व्यक्ति चाहता है मेरा अच्छा कैरियर हो। इसके लिए वो नर्सरी में अच्छे अच्छे स्कूल में डालते हैं और ट्यूशंस लगाते हैं, इधर उधर खूब मेहनत कराते हैं बच्चे को, उसका खाने पीने का ध्यान रखते हैं, केवल एक बात के लिए कि भाई इसका अच्छा कैरियर बनेगा। लेकिन जिस दिन उसको नर्सरी में डालते हैं, अगर उसी दिन सोच लिया जाए कि आज ही इसकी नौकरी लग जाएगी, तो बहुत मुश्किल है। कम से कम वो पहले 12th करता है, पूरे 12 साल लगते हैं उसको, उसके बाद ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, तब इंटरव्यू देने कहीं जाएगा। 15, 18, 20 साल एक भौतिक कार्य है, मटेरियल वर्ड, सिंपल सा कार्य है कैरियर बनाना। एक संसार का भौतिक जगत का कार्य है कैरियर बनाना, उसमें भी आदमी को 20 साल करीब लग जाते हैं। तो सोचिए भगवान को प्राप्त करना है, कितना बड़ा काम है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए ये अवस्था प्राप्त करनी, तो इस अवस्था के लिए हमें कितना मेहनत लगेगा, कितना टाइम लगेगा। इसलिए विचलित नहीं होना है। आपूर्ण्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वत्। समुद्र की तरह रहना शांत, बस प्रयास करते रहना, हर साल थोड़ा ना थोड़ा अपने अंदर चेंज लाना है। पिछले साल हम ये करते थे, अगले साल ये करेंगे, अगले साल ये करेंगे। जैसे हम शुरू में हमने केवल शाम को गीता क्लास शुरू की थी, धीरे धीरे करके एक दो साल शाम को चली, फिर सुबह भी शुरू कर दी, है नहीं? सुबह करके थोड़ा बहुत बस जप करते थे सुबह, और जप के बाद धीरे धीरे हमने भागवतम के एक श्लोक लेना शुरू कर दिया, है कि नहीं? तो ऐसे करके रोज हमें जो है अपने जीवन में बदलाव लाना है। पहले क्लास का कोई अता पता नहीं रहता था, हफ्ते में सुबह एक दिन होती थी, फिर 2-3 दिन नहीं होती थी, 1-2 दिन हो जाती थी, नहीं होती थी। तो अब हम प्रयास कर रहे हैं रोज करने का। क्या प्रयास कर रहे हैं? रोज करने का प्रयास कर रहे हैं। भक्तों की संख्या भी कभी कभी तो 2 लोग रहते थे, कभी 3, कभी 1 भी रहता था। तो ऐसे करते करते धीरे 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 करते समय लगता है चीजों में। क्या लगता है? समय लगता है चीजों में। तो इस तरह से जब शुरू में शुरुआत करी थी, तो वो शुरू वाले लोग तो हैं भी नहीं अभी इस क्लास में, बहुत कम लोग हैं। तो शुरू वाले लोग किसी दिन अगर 8-9 क्रॉस हो जाते तो लगता था आज काफी लोग आए क्लास में। आज तो 8 लोग थे। सौर्य प्रभु वहां से बोलता था, प्रभु जी आज तो 8 लोग आए थे, और आज कम से कम 12 तो रहते ही रहते, नहीं भी आए तो अभी कितने हैं? 8 और 8, 16। हाँ, तो ऐसे ही होता है धीरे 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 करके। तो इस प्रकार से हमें सीधे ये अवस्था प्राप्त नहीं होगी, ये तो क्लियर है। और क्या करना है? हमें धीरे धीरे करके अवस्था प्राप्त होती। तो इसी प्रकार से अगला जो श्लोक है ये बहुत ही फेमस है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांचति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांचति, न तो कोई बात की चिंता करता है और न किसी चीज की इच्छा करता है। सम सर्वेषु भूतेषु, सम मतलब बराबर है, सर्वेषु मतलब सभी में, भूतेषु मतलब सभी जीवों में वो बराबर है। मद भक्तिम
लभते पराम, मेरी भक्ति को वो व्यक्ति प्राप्त करता है, लभते पराम, है कि नहीं? तो हाथ उठा रहे हैं आप, प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? SHOURY। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। प्रभु जी जैसे आपने बोला कि एक ब्राह्मण या एक भक्त को इस वर्ल्ड से डिटैच रहना चाहिए, और जी फिर आपने भी बोला कि उसमें इतनी सारी क्वालिटीज होना चाहिए। तो प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि अ, मतलब ये सब क्वालिटीज तो आ जाएगी, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेनुंसिएशन एक आदमी पर कैसे आना है, तो वो उसको लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रेनुंसिएशन, ये प्रश्न। रिनेंसिएशन भगवान के नाम, देखो रिनेंसिएशन आता नहीं है। रिनेंसिएशन का मतलब है हम बिना कर्म किए तो रह नहीं सकते, और हम बिना अटैचमेंट के भी नहीं रह सकते। बस हमें अटैचमेंट को चेंज करना है, मोड़ना है, भगवान की तरफ मोड़ना है उस अटैचमेंट को धीरे धीरे। तो अभी कई जन्मों से हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, फैमिली की प्रैक्टिस, दोस्तों की प्रैक्टिस, और ये भौतिक संसार में रहने की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस इतनी जल्दी नहीं जाने वाली, पता नहीं कितने जन्म जन्म है, करोड़ जन्म भी हो सकते हैं, लाख जन्म भी हो सकते हैं। तो जो प्रैक्टिस हम लाख जन्म से कर रहे हैं वो तुरंत चले जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसीलिए हमने क्या करना है, उसको इरेज करना है, उसको मिटाना है पहले। और उसको कैसे मिटाया जा सकता है? जब हम उसमें नई मेमोरी बनाते हैं। पुरानी मेमोरी तब खत्म होती है जब हम नई मेमोरी बनाते हैं। जैसे कभी किसी ने आपको हर्ट किया होगा, हर्ट किया होगा, शुरू में आपको कुछ दिन लगा होगा कि नहीं मैं तो इसको भूल नहीं पाऊंगा या पाऊंगी जिंदगी में। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा जब आपने नई मेमोरी बनाई ना, तो पुरानी मेमोरी चले जाती, आप भूल जाते हो। बहुत समय बाद आपको याद आता है, अरे कभी मेरे साथ ये भी हुआ था। और जब जब शुरू शुरू में याद आता है कुछ दिनों बाद, तो आप एकदम घबरा जाते हो, आपको लगता है अरे यार, डर जाते हो। लेकिन बहुत सालों बाद जब आपको याद आता है तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता है, याद आती है वो चीज लेकिन फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से। उसी तरह से हम जब भक्ति करते हैं तो अभी तो हम संसार में फंसे हुए, धीरे धीरे जब हम भक्ति के इंप्रेशन लाएंगे, खूब भगवत नाम का जप करेंगे, खूब कथा सुनेंगे, रीडिंग करेंगे, भक्तिमय कार्य करेंगे, तो इन कार्य की मेमोरी हमारे दिमाग में बैठेगी, और धीरे धीरे वो पुरानी मेमोरी को इरेज करता जाएगा और नई मेमोरी क्रिएट होगी। जब नई मेमोरी क्रिएट होगी तो आपको उसकी याद आएगी पुरानी की, लेकिन आपका कंट्रोल होगा उसके ऊपर, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया कोई बहुत चाय पीता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चाय पीता है, अब वो भक्ति में आ गया, प्रभुपाद जी ने तो कहा चाय तो बिल्कुल नहीं पीनी, भक्ति के लिए बेकार है चाय पीना। तो शुरू शुरू में तो वो कभी कभार पिएगा, नहीं कंट्रोल होगा उसके चाय के ऊपर। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो चाय की याद तो आएगी उसको, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल होगा, वो चाय नहीं पिएगा, फिर भी एक्ट नहीं करेगा उसके ऊपर। फिर कुछ समय ऐसे आएगा कि चाय की कोई इच्छा ही नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कोई इच्छा नहीं है चाय की। क्यों? क्योंकि वो हायर टेस्ट आ गया। तो वैराग्य लाने का एक ही तरीका है, हमें हायर टेस्ट डेवलप करना है। हायर टेस्ट डेवलप करेंगे तो लोअर टेस्ट अपने आप चले जाएगा। जब आपको पता लग जाएगा ना, सुबह सुबह 4:30 बजे उठ के साधना करके और पूरा 1-1.5 महीने कैसे लगता है, कितनी एनर्जी से हम भरे हुए होते हैं। तो जब इस एनर्जी की याद आती है ना, बिस्तर अपने आप छूट जाता है, रजाई अपने आप छूट जाती है। जब आप नहाते हैं, नहा धो के बढ़िया तिलक लगाते हैं, फ्रेश लगते हैं और पवित्र नाम भगवान का जप करते हैं, जब इस चीज की आदत लग जाती है ना, ये टेस्ट लग जाता है, हायर टेस्ट, तो आपका मन नहीं करता बिना नहाए रहने का, आपका मन नहीं करता रजाई के अंदर रहने का, आपका मन करता है उठो, 4:30 हो गया, 4 हो गया, उठ के भगवान का भजन करो, और सबसे पहले आप बाथरूम में घुसोगे नहाने के लिए। क्यों? प्रैक्टिस हो गई, हायर टेस्ट लग गया। तो यही हायर टेस्ट हमें लगेगा, लेकिन धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे लगेगा। बस हमें प्रयासरत रहना है, तो एक दिन हम रिनंसिएट भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो नरसिंह आरती कर लेते हैं। नरसिंह आरती के बाद, हाँ, अशोक प्रभु कुछ कह रहे हैं?